अक्सर हमें ये मैसेज आते हैं कि आपने अमल बताया था कि सूरह बकरा की आखिरी आयत, आखिरी 3 आयत, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह मोमिनून की आखिरी आयत जादू का बेहतरीन इलाज है। हम ये अमल कर भी रहे हैं लेकिन हमें कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। हमारी तकलीफ़, हमारा जादू, हमारी परेशानी, हमारी बंदिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो अजीज़ दोस्तों, आज की खसूसी वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई गई है कि इलाज करवाने के बाद भी, यानी कि आप लोग जादू का इलाज कर रहे हैं या करवा रहे हैं, इस्लामी तरीके से आप जादू का इलाज कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी फ़र्क नज़र क्यों नहीं आ रहा। याद रखें, जादू की बहुत सी इकसाम होती हैं। कोई जादू ऐसा होता है जो सिर्फ डराने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि किसी इंसान को सिर्फ डराने के लिए अगर किसी पे जादू किया जाए, और ये बहुत ही सादा सा और बहुत ही आम सा जादू होता है जो कि 1 से 2 घंटे के अंदर बआसानी जादूगर कर लेता है। कोई जादू इंसान को तकलीफ पहुंचाने के लिए किया जाता है, या कोई जादू सिर्फ बीमारी में मुब्तला करने के लिए किसी इंसान पे किया जाता है, तो कोई जादू बंदिश के लिए, या कोई जादू किसी इंसान को कत्ल करने के लिए किया जाता है। बाज़ दफ़ा जादू लड़ाई झगड़ा या जुदाई या तफरीक के लिए भी किए जाते हैं, और ज़्यादातर ये जादू शोहर और बीवी के दरमियान होता है। इसी तरह जादू की मुख्तलिफ इक़साम होती हैं, और इसके साथ साथ ये भी नज़र रखना चाहिए कि आप पे जादू हुए कितना अरसा हो चुका है। इसकी मिसाल बिल्कुल हम दीमक की तरह देते हैं कि अगर दीमक किसी लकड़ी पे बिल्कुल नई लगी हो तो आप बआसानी दीमक ख़त्म करके लकड़ी को बचा सकते हैं। लेकिन अगर किसी लकड़ी पे दीमक लगे हुए 2 से 3 साल या 5 साल या 10 साल हो चुके हों तो आप दीमक तो ख़त्म कर देंगे, लेकिन दीमक की वजह से उस लकड़ी के अंदर जो नुकसानात, जो कमज़ोरी हुई है, उसको फिल करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। बाज़ दफ़ा आपको पूरी की पूरी लकड़ी अंदर से चेंज करनी पड़ती है। तो बिल्कुल ही जादू का सिलसिला इसी तरह है। अगर आप पे जादू नया हो तो उसका इलाज फ़ौरन हो जाता है, लेकिन अगर आप पे जादू हुए बहुत ज़्यादा अरसा हो चुका है तो इसका मतलब यही है कि जादू अंदर से आपको मुकम्मल तौर पे खोखला कर चुका है और उसका इलाज होने में आपको टाइम लगेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स जादू करता, करवाता है, सीखता या सिखाता है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दीन से कुफ्र करता है। हमारे बहन भाई ये चीज़ भूल जाते हैं कि आपके पास कोई पुरानी घड़ी या बहुत सस्ती घड़ी हो या एक बहुत ज़्यादा महंगी घड़ी हो तो आपका टाइम, आपका वक्त सेम रहता है। या आप लोकल गाड़ी पे सफ़र करते हो, बहुत सस्ती गाड़ी पे सफ़र करते हो, या आप एक BMW पे या बहुत महंगी गाड़ी पे सफ़र करें तो आपकी सड़क सेम रहती है। या आप बहुत बड़े, बहुत अमीर घर में रहते हो, या आप बहुत छोटे और बहुत सादा घर में रहते हो तो आपकी नींद, आपका सुकून सेम रहता है। इसी तरह अगर आप महंगे से महंगा कपड़ा भी पहन लें या साफ सुथरा सस्ता कपड़ा पहन लें तो आपका जिस्म वैसा ही रहता है। लेकिन लोग जब भी किसी दूसरे इंसान के पास ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा दौलत, ज़्यादा माल देखते हैं तो उनसे हसद करना, उनसे जेलसी महसूस करना शुरू करते हैं और जादू की मदद से या नज़र बद की मदद से उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और ये हसद कोई आज का नहीं है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने इतना बुलंद रुतबा, इतना बुलंद मुकाम दिया तो शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया। तो ये पहला हसद था जो शैतान ने खुद किया। अब इसी हसद को शैतान ने इंसानों में बनाना शुरू कर दिया, और यह हसद हमें हाबिल और काबिल से चलता हुआ आज तक नजर आता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक यहूदी के खजूरों के बाग में काम करते थे, जो कि ज़ोहर के वक्त से लेकर असर के वक्त तक किया करते थे। उजरत के तौर पर उन्हें 1 किलो खजूरें रोज़ मिलती थीं। तो एक दिन बाग के मालिक ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि ए अली, कुछ देर और काम कर लो ताकि तुम्हें ज़्यादा उजरत मिल सके। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, किलो खजूरें अली और उसके ख़ानदान के लिए बहुत हैं, इसमें से आधा किलो खजूरें अली और अली के घर वाले खाएंगे और बाकी आधा किलो खजूरें मुसलमानों के बच्चे खाएंगे। तो उस काफिर ने कहा, अली कल क्या खाओगे? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, वो रब जो कल सांस भी देगा वो कल रिस्क भी ज़रूर देगा। तो अजीज़ दोस्तों, इसी चीज़ को आप दिमाग में याद रखें, जो आपके नसीब में अल्लाह पाक ने लिख दिया वो आपको हर हाल में मिलना है। आप बस ईमानदारी के साथ अपना काम जारी रखें, बाकी सब कुछ अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दें।
عزیز دوستو، یاد رکھیں اگر آپ پہ جادو ہوئے بہت زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور آپ اس کا علاج 1 ہفتے میں یا 1 ماہ میں یا 2 ماہ میں چاہتے ہیں تو وہ پاسبل نہیں ہے۔ بعض دفعہ جادو کا علاج ہوتے ہوئے، جادو کا توڑ ہوتے ہوئے 3 سے 6 ماہ تک کا ٹائم لگ جاتا ہے۔ جادو کے علاج کا سب سے آسان اور سب سے طاقتور عمل یہی ہے کہ آپ ہر رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کی تلاوت کر کے اور 7 سورہ مومنون کی آخری 4 آیات اور 7 سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر کے اپنے جسم پہ دم کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر پہ، اپنے گھر والوں پہ دم کر دیں اور اللہ پاک کے حضور دعا مانگیں کہ اے اللہ، اس کلام کے ذریعے میرے پہ رحمت فرما اور میرے پہ جو بیماری، جو بندش، جو جادو ہو چکا ہے وہ اپنے حکم سے ختم فرما۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کو ٹائم تو لگ سکتا ہے لیکن آپ کا جادو ضرور ٹوٹے گا۔ یاد رکھیں اللہ پاک نے ایسی کوئی بیماری، ایسی کوئی پریشانی، ایسی کوئی تکلیف نہیں نازل کی جس کا علاج قرآن میں نہ ہو۔ بس اپنی نیت مضبوط رکھیں کہ میرے اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، تو یہ عمل غلط نہیں ہو سکتا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی غلط فہمی دور ہوگی، کسی کی بیماری، کسی کی پریشانی دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں ہر طرح کی بیماری اور فاقے و پریشانی سے دور رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔